अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद सोहेल ज़फ़र है। आपको हमारे इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ये सिलसिला ऑर्बिट रीडर 40 के हवाले से है। हमारी ये वीडियो इस सिलसिले की 12वीं वीडियो है, जिसमें हम ऑर्बिट रीडर 40 को एज़ अ रिमोट डिवाइस इस्तेमाल करना सीखेंगे। ऑर्बिट रीडर 40 के हवाले से फ़ीचर्स की लिस्ट में हमने पढ़ा था कि इसे एज अ रिमोट डिवाइस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिमोट डिवाइस का मतलब ये है कि आप इसे दूसरी डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो उसके साथ आप इस ऑर्बिट को लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के लिए आप दो तरीक़ों का जो है वो दो तरीक़ों में से किसी एक तरीके का इंतखाब कर सकते हैं। नंबर 1 USB एंड नंबर 2 ब्लूटूथ। USB से मुराद डेटा केबल है। डेटा केबल के ज़रिए आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ब्लूटूथ वाला है, उसके ज़रिए भी इसे जो है वो कनेक्ट किया जा सकता है। इस सिलसिले में इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑर्बिट रीडर 40 आपके कंप्यूटर यानी विंडोज़ PC के साथ कनेक्ट करने के लिए रिलाई करेगा आपके स्क्रीन रीडर पर, या फिर अगर आप कोई स्क्रीन रीडर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो दूसरे तरीके सीरियल पोर्ट वगैरह जैसे हैं, जिनके ज़रिए आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहरहाल हमारे वो साथी कि जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो ज़्यादातर इसे ऑर्बिट रीडर 40 को कंप्यूटर के साथ यानी विंडोज़ PC के साथ यकीनन जॉस, एनवीडीए या फिर किसी दूसरे स्क्रीन रीडर के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ऑर्बिट रीडर 40 को जब आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो जो भी आपको स्क्रीन रीडर से सुनाई दे रहा है या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे आप ऑर्बिट रीडर 40 के ब्रेल डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं, ब्रेल में उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्बिट रीडर 40 के कीबोर्ड को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब आप अपने कंप्यूटर पर दो तरह से टाइप कर सकेंगे। नंबर 1 उसके अपने कीबोर्ड से, जो QWERTY कीबोर्ड या ब्लूटूथ कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, और नंबर 2 ऑर्बिट रीडर 40 के जो है वो इस कीबोर्ड से, जो कि इसके ऊपर मौजूद है। यहाँ से भी आप उससे कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसके अलावा ये डिवाइस आपके मैक के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, और प्लस आपके एंड्रॉयड या iOS फ़ोन के साथ भी इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एंड्रॉयड के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए टॉकपैड का जो वर्जन 13.0 है, उसके अंदर एक नया फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो है वो ब्रेल डिस्प्ले जो सपोर्ट है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। यानी अब आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपली अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है, और वहाँ से आप टॉकबैक को ऑन कीजिए। फिर टॉकबैक का मेन्यू यानी स्वाइप डाउन एंड राइट या फिर स्वाइप अप एंड राइट आप प्रेस करके आप मेन्यू में आ जाइए। वहाँ से टॉकबैक की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स के अंदर आपको ब्रेल डिस्प्लेस का ऑप्शन मिलेगा। ब्रेल डिस्प्लेस में आइए और इसे ऑन कर लीजिए। अगर आपका ब्लूटूथ ऑफ हो एंड्रॉयड फ़ोन का और प्लस इस ऑर्बिट का, दोनों को ऑन कर लीजिए। ब्लूटूथ का दोनों डिवाइसेस पर ऑन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आप जो है वो ब्रेल डिस्प्लेस की सेटिंग्स में टॉकबैक के अंदर से उसे ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर नीचे आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर आपको शो होगा, उस पर डबल टैप कीजिए और जो है आपकी डिवाइस पर शो हो जाएगा कि आप का ये जो डिवाइस है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। मोबाइल पर आपको जो है वो जो अलर्ट्स आते हैं, उसमें जो भी वो परमिशन मांगे, वो तमाम परमिशंस आपने उसे दे देनी है। इसके अलावा एंड्रॉयड फ़ोन पर ही
वहीं डिस्प्लेस की और सेटिंग्स में नीचे आपके पास ऑप्शंस होंगे जिसमें आपको रीडिंग और राइटिंग की जो लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट करना होगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यूईबी, कंप्यूटर ब्रेल, अरेबिक, या फिर कोई दूसरी ज़ुबान का इंतखाब कर सकते हैं और उसमें भी आप ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का इंतखाब भी कर सकते हैं। आपके ऑर्बिट रीडर 40 पर जो आपकी एंड्रॉयड फ़ोन का डिस्प्ले आएगा वो ऑर्बिट रीडर 40 की प्रोफाइल के मुताबिक नहीं आएगा, बल्कि आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ये जो अभी आपने रीडिंग एंड राइटिंग की सेटिंग की है इसके हिसाब से आपको ऑर्बिट रीडर 40 पर ब्रेल डिस्प्ले होगी। नीचे एक ऑप्शन होगा ऑटो कनेक्ट का, इसको ऑन कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि जब आपकी डिवाइस ऑन होगी प्लस आपके मोबाइल और आपके ऑर्बिट का ब्लूटूथ ऑन होगा, सो इनके करीब आते ही ये आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। आपको कहीं किसी सेटिंग में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब आप ऑर्बिट रीडर 40 से अपने एंड्रॉयड फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें होम पर जाने के लिए आप स्पेस प्लस एच प्रेस करेंगे, एक स्टेप बैक आने के लिए स्पेस प्लस बी प्रेस करेंगे। इसी तरह से नोटिफिकेशन एरियाज़ में जाने के लिए आप स्पेस प्लस एन करेंगे। नेविगेट करने के लिए आप राइट या लेफ़्ट एरो का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे टाइप करने के लिए न्यूज़ जो फील्ड है उसको एक्टिवेट करने के लिए सेलेक्ट एरो प्रेस कीजिए और इसी तरह से मिटाने के लिए स्पेस प्लस .7 का इंतखाब कीजिए और एंटर करने के लिए यानी नए पैराग्राफ में टाइप करते हुए आने के लिए स्पेस प्लस .8 का आप जो है वो उसे प्रेस कर सकते हैं। और मज़ीद कमांड्स के लिए आप जो है इसकी हेल्प को भी एक्सेस कर सकते हैं। ब्रेल डिस्प्ले की हेल्प के लिए ऑर्बिट के साथ फ़ोन के कनेक्ट होने के बाद आप स्पेस प्लस 1 2 3 प्रेस करेंगे, सो आपके सामने टॉकबैक की ब्रेल डिस्प्ले की तमाम हेल्प जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ से कमांड्स को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल के सपोर्ट पेज से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से आप इस डिवाइस के ज़रिए अपने मोबाइल को कंट्रोल करेंगे और तमाम फ़ीचर्स को बशमूल इंटरनेट जिसमें ईमेल, ब्राउज़िंग, सोशलाइजिंग, ये तमाम फ़ीचर्स आपके फ़ोन के आप अपने ऑर्बिट रीडर 40 पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं कि जिनके ज़रिए आप ऑर्बिट रीडर 40 को अपने फ़ोन के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक टीचर्स के लिए एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑर्बिट टीचर। इसको जो है वो आप अपने टीचर के फ़ोन या टैबलेट या फिर कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे या उन्हें इंस्टॉल करने को बोलेंगे और अपने ऑर्बिट रीडर 40 के साथ कॉन्फ़िगर करने के बाद आपका टीचर रियल टाइम में आपकी तमाम ऑर्बिट की एक्टिविटीज़ को देख सकेगा, प्लस आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करेगा और आप उसे सॉल्व करके असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं। इस सब के लिए भी ब्लूटूथ का आपस में पेयर होना ज़रूरी है। इसी तरह से एक दूसरी एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑर्बिट चैट। इसके ज़रिए ये मुमकिन हो सकेगा कि ऑर्बिट रीडर 40 के ज़रिए आप किसी डेफ से बीइंग अ ब्लाइंड आप कम्युनिकेट कर सकें, यानी वो जो देख नहीं सकते और वो जो सुन नहीं सकते आपस में ऑर्बिट रीडर 40 की इस चैट एप्लीकेशन के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। इस तरह से डेफ एंड ब्लाइंड की आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकेगी। सो इस तरह से इस डिवाइस को दूसरी डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रिमोट मोड कहते हैं ऑर्बिट रीडर 40 का। और अपनी जो भी आपके पास डिवाइस मौजूद है जिसे आप इस रीडर के साथ एक्सेस करना चाहते हैं, उसके स्क्रीन रीडर की हेल्प फाइल से या फिर ऑर्बिट रीडर 40 में जो आपकी यूज़र गाइड है
इसमें से भी आप इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं। कनेक्ट का तरीका हमने आपको बता दिया, प्लस आप कमांड्स लिस्ट जो है वो वहाँ से ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। ऑर्बिट रीडर 40 में आपकी SD कार्ड पर अगर यूज़र गाइड मौजूद नहीं, सो आप orbitresearch.com पर जाकर सपोर्ट की सेक्शन में अपनी डिवाइस का इंतखाब करें और वहाँ से आप यूज़र गाइड को PDF, वर्ड या फिर BRF यानी ब्रेल रेडी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इन फीचर्स को आप खूब इंजॉय करेंगे और इनसे जो है वो इस्तेफ़ादा भी हासिल करेंगे। अगर कुछ पूछना चाहें सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। आप शाहिद सोहेल ज़फ़र से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाइए। अल्लाह हाफ़िज़।